किसी की हत्या करना और किसी की हत्या को बेरहमी से, खौफनाक तरीके से, निर्मम तरीके से अंजाम देना, क्या आपको लगता है दोनों ही एक हैं? हाँ, दोनों ही सबसे बड़ा गुनाह है और इस गुनाह की सजा भी यहाँ पर मिलती है कानून के तहत। लेकिन दोनों को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि बेरहमी से किसी को मौत के घाट उतारना दरिंदगी में आता है। बहराइच हिंसा का जिक्र करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहराइच हिंसा और इसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है 22 छर्रे, आंख फोड़ी गई, नाखून तक तोड़ दिए गए, दहला देगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है राम गोपाल मिश्रा की, जिसने हर किसी के होश फाख्ता कर दिया, हर किसी के जहन में एक ऐसा सवाल भर दिया कि आखिर इतनी बेरहमी से राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी तहसील के महराजगंज इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बवाल हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा, उसकी एक एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई पूरी जानकारी के साथ। जिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ आया है कि बहुत ही बेरहमी से, बेहद निर्मम तरीके से राम गोपाल मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया गया। तड़पा तड़पा कर तिल तिल मौत के घाट उतारा गया। 12 बोर के असलहे से राम गोपाल पर गोली दागी गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 दर्जन, जी हां 2 दर्जन से ज्यादा छर्रे का भी जिक्र किया गया है। सोचे किस तरह से तिल तिल करते हुए राम गोपाल को मौत दी गई, बिना किसी गुनाह के, बिना किसी अपराध के। बहुत ज्यादा खून निकला, जिसकी वजह से जान चली गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, और सुनिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली, जहन को गुस्से से भर देने वाली जो रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। बाईं आंख, यानी कि बाईं आंख के ऊपर यहां पर नुकीले हथियार से हमला भी किया गया, यह भी इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया। सिर पर किसी बहुत ही भारी भरकम चीज से हमला किया गया, वार किया गया। पैरों के नाखून उखाड़ने की कोशिश तक की गई। ये रिपोर्ट में सामने आ चुका है। यानी कि एक इंसान को आपने बेवजह, बिना किसी गुनाह के मार डाला, और मारने में भी आपने अपनी बेरहमी, अपनी निर्ममता, अपना वो खौफनाक तरीका दिखाया, जिसने हर किसी को ये सोचने पर आज मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई हम आज के इस दौर में जी रहे हैं जहां पर धर्म के नाम पर आप किसी के खून के प्यासे बन जाते हैं, उसे इस कदर मौत देते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरोपी अब्दुल हमीद के पास 12 बोर की सिंगल बैरल लाइसेंसी बंदूक है और इसी बंदूक से हत्या की बात भी सामने आ रही है। रोजाना एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। वारदात के बाद से ही अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ सलमान उर्फ रिंकू और फहीम फरार है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में अपने रिश्तेदारों के घर में तीनों नामजद आरोपी छिपे हुए हैं। नेपाल में भी अब्दुल हमीद की सराफा दुकान है। कार्रवाई के तहत महसी सर्कल के सीईओ रुपेंद्र गौड़ को हटाया गया। नए सर्कल अफसर रवि गोखर की तैनाती अब की जा चुकी है। पुलिस ने इस हिंसा के मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जा रही है। बेहद गंभीरता के साथ, बहुत ही बारीकी से इस पूरी फाइल को टटोला जा रहा है। साथ ही अभी तक 3 एफआईआर भी दर्ज की गई है। हिंसा के तीसरे दिन हालात काबू में हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी यही कहेंगे कि किसी भी तरह की अफवाह के चक्कर में मत आइएगा और इसे फैलाने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए अलग अलग टुकड़ियों को बुलाया भी गया है ताकि हालात पूरी तरह से काबू में रहें। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पर राम गोपाल मिश्रा के सामने आई है, वो यकीनन दिल को दहलाती है। बहुत कुछ सोचने पर, बहुत कुछ समझने पर, विचार विमर्श करने पर आगे आपको समझाएगी भी। और शायद ये कि जहाँ पर एक तरफ हम विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक साथ चलने की बातें करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बातें करते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी इसी समाज का हिस्सा है जो इसे बिगाड़ने से पीछे नहीं हटते। चंद लोगों की वजह से माहौल इस कदर बिगड़ जाता है कि पूरे देश की निगाहें एक इलाके में आकर टिक जाती है और आना लाजमी भी है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन, यूपी सरकार इसे बेहद गंभीरता के साथ ले रही है। लेकिन एक बार फिर कहेंगे, कानून व्यवस्था का पालन करते हुए किसी भी तरह से न बवाल मचाएं और ना ही किसी भी तरह के बवाल का हिस्सा बने,
ताकि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और कोई भी इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचे और फिर भी इस तरह के अपराध को किसी भी कीमत पर अंजाम ना दे।